अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हो सकता है सैलाब की ख़बरें आपके लिए पुरानी हो गई हों, लेकिन सैलाब में जो लोग बैठे हैं और आज भी जो सैलाब की वजह से ताज़ा बेघर हुए हैं, उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहा जाता है, चीनी कहावत है कि एक तस्वीर हज़ार लफ्ज़ों से भारी होती है। एक तस्वीर आपने पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की देखी है। उनकी सियासत से इत्तेफाक और इख्तलाफ करना आपका हक है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में जो शख्स भी किसी मुसीबत ज़दा के पास जाता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी जो मज़ीद ज़िम्मेदारी है वो भी उसको बतानी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इस तस्वीर में मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि यहाँ जो नौजवान बैठा है, ये बज़ाहिर शायद बहुत से देखने वाले समझेंगे कि चूँकि वज़ीर आला इनके पास बैठी हैं तो ये इनकी किस्मत जाग उठी है। मैं आपको बताता हूँ कि किस कदर दर्दनाक कहानियाँ वहाँ मौजूद हैं। अब इसी तस्वीर वाले शख्स को ले लीजिए। इस बेचारे का मसला यह है कि इसकी फैमिली के 8 अफराद सैलाब में शहीद हो चुके हैं, बेचारे फौत हो चुके हैं। मसला इतना नहीं है कि 8 डेड बॉडीज़ इसको उठानी पड़ रही हैं, मसला इससे भी बड़ा यह है कि चूंकि चारों तरफ वहाँ पानी ही पानी है और अगर कोई पनाह लेता है बेचारा, वो इंसान हो, वो सांप हो, वो कोई और चीज़ हो, मखलूक हो, ज़मीनी हशरात वगैरह, वो तो दरख्तों पर चढ़ती हैं, छतों पर चढ़ती हैं, ज़मीन तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ये बेचारा तरले करता फिर रहा है कुछ दिनों से। अब शायद वज़ीर आला से भी इसने बात की होगी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई साथ दे, मेरी वो डेड बॉडीज़ कहीं दफन कर दी जाएँ, चूँकि अब तो जिंदा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको खैमे नहीं मिल रहे, उनके मसाइल हैं। तो ये दर्द है वहाँ। ये 8 डेड बॉडीज़ रख के अपने घर में किसी जगह वो कहता है कि मुझे दफन करने की सहूलत दे दी जाए। नाज़रीन इकराम, एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर कई क्रेडिबल लोगों को मैंने इनके मुताल्लिक ये बात करते हुए सुना कि ये छोटी छोटी बच्चियां हैं बेचारी, जिन्होंने अभी बिल्कुल फूल हैं जो अभी इस दुनिया में खिले ही नहीं हैं, जो अपने रिश्तों, प्यारे रिश्तों, माँ बाप की शफकतों की गोदों में मौजूद होते हैं, उनकी गर्मी में जी सकते हैं, और जिनके वालिदैन उनको सर्द और गर्म से बचा के अपने आप का जिस्म पेश करते हैं। इन बच्चों की माँ ने कोशिश की कि इस सैलाब में इनके लिए कहीं से कोई खुराक का बंदोबस्त किया जाए। आपको पता है ना, माँ जानवरों की भी हो तो वो बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनाचे वो बेचारी कहीं से कुछ खाना तलाश करने के लिए जब निकली है तो सैलाबी यलगार का शिकार होकर बह गई है। ये बताया ये जा रहा है वीडियो में कि ये बच्चे आज भी, और ख़ास तौर पर बच्चियां, अपनी वालदा की मुंतज़िर हैं। ये इस बात को समझ ही नहीं सकी कि इनकी वालदा कहीं और चली गई है। नाज़रीन इकराम, मैं मज़ीद सूरत हाल आपको बताता हूँ कि शुजाबाद वगैरह को बचाने के लिए जो नई ब्रीचिंग की गई है, ये सतलुज का पानी इस कदर यलगार करता है कि कई और बस्तियाँ, कई और मौज़े बेघर हो गए हैं। आज ही पैगाम टीवी के हमारे दोस्त, हमारे भाई नईम नासिफ साहब ताज़ा तरीन सूरत हाल से मीडिया पर आगाह कर रहे थे, और उन्होंने जो बात की है उस पर यहाँ बैठे हुए हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने बताया कि ये दूर तक कैमरामैन के जरिए से दिखाया गया कि अभी हाल ही में जो ताज़ा बेचारे अपने घर छोड़ के आए हैं, और घर छोड़ना और हिजरत करना, ये कभी नबी की सीरत पढ़ के देखिए, अपने अजदाद से देखिए जो हिंदुस्तान में अपना सब को छोड़ के आए थे, या फिर इन सैलाब ज़दगान से जाके पूछिए कि घर छोड़ना किस कदर दर्दनाक होता है। तो बहरहाल ये छोड़ के आए हैं, सड़क पर बैठे हैं, शदीद गर्मी है वहाँ। मुल्तान की गर्मी पूरे पाकिस्तान में ज़रबुल मसल के तौर पर बयान की जाती है। शदीद गर्मी है, तपती हुई सड़क पर बैठे हैं। इनको अभी तक सर छुपाने के लिए खैमा तक नहीं मिला, ना इनके पास वॉशरूम है, और ख़ास तौर पर जब बच्चों के बारे में बताया गया कि ना उनके पास शर्ट है, बेचारे नंगे बदन के साथ, नंगे पैरों के साथ इस तपती हुई, झुलसती हुई दोज़ख दोपहरों में, और वो इस ज़मीनों पर जब आते हैं और आके कहते हैं, और प्यासे ऐसे कि कहते हैं हमें पानी दे दीजिए। ये कैफियतें हैं अभी भी सैलाब की। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तो ये कि कुछ ना कुछ जो डोनेट कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, खुद जा सकते हैं, काबिले एतमाद तंजीम के ज़रिए से पहुंचा सकते हैं। वो लाखों और हज़ारों लोग बेचारे, वो अच्छे खासे लोग इस वक्त सड़क पर बैठे हैं और उनकी ज़रूरियात हैं। खैमे उन्हें चाहिए, पानी उन्हें चाहिए, खाना उन्हें चाहिए, और भी उनकी ज़रूरियात जो इंसानी होती हैं वो हैं। ज़रूरतें अभी जहाँ ताज़ा पानी पहुँचा है वहाँ ज़रूरतें फिर, यानी ज़रूरतों के पहाड़ और ज़रूरतों के नाग खड़े हो चुके हैं, फुंकार रहे हैं, आपको पुकार
پکار رہے ہیں، اللہ آپ کو پکار رہا ہے حشر میں، جس نے پوچھنا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر انسانیت دکھی تھی، درد میں تھی، لباس چاہیے تھا، خوراک چاہیے تھی، بیمار تھے، دوائی چاہیے تھی، کہاں تھے تم؟ اگر تم وہاں جاتے وجدتہ عندہ تو تم مجھے، میری قربت، میرا اجر، میری رضا وہاں پاتے۔ وہاں سے اللہ آپ کو پکار رہا ہے، اس پکار پر لبیک کہیے، اپنا اپنا حصہ ڈالیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔